मान लीजिए कि कोई बच्चा 8th से ये शुरू करता है और 8th और 9th में आ गया। अब जब वो 10th और 12th 10th के बाद 11th और 12th कर रहा है, क्या वहां पर वो ये डिसाइड कर सकता है कि नहीं, मुझे या तो कुछ बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, अब हम सब जानते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम में सीटें लिमिटेड होती है, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर मुझे अपना 11th या 12th का ही रिजल्ट अच्छा करना है ताकि एक बेहतर परसेंटेज के साथ मैं किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस के लिए अपनी या तो अप्लाई कर सकूं या फिर वहां पर आगे जा सकूं। अब दोनों की अप्रोच बहुत अलग अलग है। अगर आपको बोर्ड में अच्छा स्कोर करना है तो इट्स अ डिफरेंट अप्रोच, और अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करनी है जो कि 12th के बाद ही होती है तो उसकी अप्रोच डिफरेंस है। क्या यहां पे बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है? मतलब ये थोड़ी एक ऐसी बात है जहां पर बहुत सारे बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, बट 9, 10th, 11, 12 सही टाइम है सोचने का कि हमें आगे क्या करना है। क्योंकि अगर हम प्लान नहीं करेंगे, अगर हम कोई एक लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो उस तक पहुंचेंगे कैसे। तो 9, 10th, 11, 12 में सबसे पहले सोचना कि मैं किस चीज़ में रुचि रखता हूँ, मेरा एप्टीट्यूड, मेरे स्कोर्स क्या बोलते हैं, मेरी पर्सनैलिटी क्या है, इन तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है उस पर ध्यान देना कि अच्छा मैं क्या कर सकता हूँ। और अब सीबीएसई ने इतना आसान कर दिया है, वो नहीं रहा कि आपको सिर्फ कॉमर्स पढ़ना है या आर्ट्स पढ़ना है या साइंसेस पढ़ना है। आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। काफ़ी बच्चे कंप्यूटर साइंस के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, बिना मैथ्स के पढ़ रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। सो क्योंकि सीबीएसई ने लिबरल कर दिया है, इवन बाकी करिकुलम से लिबरल कर दिया है चॉइसेस, तो आप अपनी चॉइसेस ओपन भी रख सकते हैं और डिसाइड भी कर सकते हैं कि आपको क्या कौन से एंट्रेंस एग्जाम्स लेने हैं। प्लस अब आई थिंक एक और चीज़ है कि यहाँ पर अकेला इंजीनियरिंग और अकेला बीकॉम नहीं रह गया है, बहुत सारी ऑप्शंस हैं हमारे पास कि जो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो उन सब के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एंट्रेंस एग्ज़ाम ही हैं इंडिया में जो आगे हमें नेक्स्ट पड़ाव तक लेके जाते हैं। तो डेफिनेटली एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम हमें लेना है, ये सब तैयारी बच्चे को 10वीं से ही सोचना है। और सो जितने ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है, अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा भिन्न नहीं है जो सीबीएसई में बच्चा पढ़ रहा है। स्पेशली अगर आप सीयूईटी देखेंगे, उसमें एक सब्जेक्ट एरिया एग्ज़ाम भी है एंड जनरल एप्टीट्यूड एग्ज़ाम है। जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी वैसे भी बच्चे को करनी चाहिए, एंड जो सब्जेक्ट एरिया एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी वो बच्चा सीबीएसई में पढ़ रहा है और उसकी तैयारी कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये एक अच्छी बात हुई कि आप 8 से शुरू कर दे, नहीं तो 10th के बाद 11, 12 जो आपकी दो बड़ी क्लासेस होती हैं, या जिसको कई शहरों, कई प्रदेशों में जूनियर कॉलेजेस भी माना जाता है, वहां से इन चीजों को पकड़े। दीप साहब, अब यह है कि अलग अलग स्ट्रीम्स और उनके लिए अलग अलग क्या क्या कोर्सेज उपलब्ध हैं। मैं शुरू करना चाहूंगा सबसे पहले आर्ट्स के साथ, क्योंकि कई बार ये माना जाता है कि भाई अब आर्ट्स अगर आपने ले लिया है, अक्सर पेरेंट्स भी निराश हो जाते हैं कि इसमें तो कुछ है नहीं, आगे क्या स्कोप होगा क्या नहीं होगा। लेकिन क्या अब बदलते वक्त के साथ आर्ट्स लेकर भी आप कुछ बढ़िया कोर्सेज के लिए सोच सकते हैं? आई थिंक आर्ट्स में जितना अब, ये सवाल मेरा दीप साहब से था, अगर उन तक मेरी आवाज पहुंची। दीप साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? This question is for me, sir. जी जी सर नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनपी आवाज़ का। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं और बताना चाहूँगा कि 12वीं के बाद सिर्फ आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के अलावा भारत सरकार ने और एनएसक्यूएफ ने बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज ऐसे ईजाद किए हैं जहां पे बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग 4000 से ज़्यादा कोर्सेज, एविएशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, टेलीकॉम में, अलग अलग 37 सेक्टर्स में भारत सरकार बहुत अच्छे 4000 कोर्सेज लेके आई है, जहाँ पे 12th के बाद अगर कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई कैंडिडेट अपनी रुचि के अकॉर्डिंग, अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग कोई भी कोर्स सेलेक्ट करता है और उसमें 3 महीने से 4 महीने के क्रैश कोर्स के बाद ही इज़ एलिजिबल फॉर ए जॉब, ए गुड जॉब इन द इंडस्ट्री। अभी तक हम जितनी भी आज तक कैरियर काउंसलिंग की बात करते हैं, वहाँ पे हम एक चीज़ मिस करते हैं कि क्या एक बच्चा आर्ट, साइंस और दूसरे सब्जेक्ट के साथ साथ क्या साथ में वो वोकेशनल एजुकेशन में जो प्रगतिशील देश हैं या जो ऑलरेडी विकसित देश हैं उनके पैटर्न पे क्या एक बच्चा 12वीं के बाद सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है। तो पिछले 5 साल से सरकार ने विभिन्न ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जहां पे बच्चा अपनी रुचि के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज ले सकता है और इंडस्ट्री ड्रिवन कोर्सेज, इंडस्ट्री डिमांड ड्रिवन कोर्सेज, एनएसडीसी